जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना है। इसके चलते पृथ्वी पर जीवन संतुलित हो पाया है। ठंडी, गर्मी, बारिश ये सब कुछ जलवायु परिवर्तन का ही एक हिस्सा है। पर मार्च 2024 में से गर्मी का कहर भारत सहित दुनिया के बाकी देशों को इस कदर काबू किया कि तापमान हर दिन रिकॉर्ड तोड़ता रहा। हद तो तब हो गया जब अप्रैल में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में सीवियर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया। IMD की डेटा के मुताबिक 1 मार्च से 9 जून 2024 तक यही हीट वेव यानी गर्मी का लहर भारत के हर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, IMD के डेटा के मुताबिक भारत में कुल मिला के जून के एंड तक 536 दिन तक हीट वेव चला और 1901 साल के बाद भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जून का महीना सबसे ज्यादा गर्मी को झेला। ऐसे ही झुलसा देने वाली गर्मी के कारण हो रहे हीट वेव इंसान तथा जानवर को कैसे प्रभावित किया, हीट वेव क्या है और ये खतरनाक क्यों है, इस भयानक हीट वेव का कारण क्या है, ऐसे ही और भी डेटा के साथ बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं द एक्सप्लेनिरुद्ध। IMD के मुताबिक 1 मार्च से 9 जून 2024 तक सबसे ज्यादा दिन तक हीट वेव्स को झेला उड़ीसा ने, जो था 27 दिन का। उसके बाद वेस्टर्न राजस्थान 23 दिन का, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल 21 दिन का और दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और वेस्टर्न यूपी में 20 दिन तक हीट वेव्स चलता रहा। यहाँ तक कि भारत के उत्तर और दक्षिण हिस्से में भी हीट वेव्स का कहर बरसाता रहा। जैसे जम्मू और कश्मीर में 6 दिन का, हिमाचल प्रदेश में 12 दिन का, उत्तराखंड में भी 2 दिन का और दक्षिण हिस्से में केरला और तमिलनाडु में भी 5 और 14 दिन तक हीट वेव चला। असल में हीट वेव्स किसी जगह में सामान्य रूप से नॉर्मल टेम्परेचर की तुलना में असामान्य रूप से बढ़ती हुई टेम्परेचर की स्थिति को कहते हैं। असल में इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो है नहीं, लेकिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर दिन मैक्सिमम टेम्परेचर अगर सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा हुआ और वो 5 दिन तक चलता रहा तो उस जगह को हीट वेव्स कहलाएगा। पर कुछ देश ने हीट वेव को निर्धारित करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है। जैसे भारत के IMD के मुताबिक किसी भी जगह के हर रोज़ का मैक्सिमम टेम्परेचर अगर सामान्य से 5 या 6 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हुआ और वो लगातार चलता रहा तो वो जगह हीट वेव के क्षेत्र में पड़ेगा। जबकि US में नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 2 दिन तक अगर हॉट और ह्यूमिड वेदर असामान्य और तकलीफदायक रहा तो वो जगह हीट वेव के क्षेत्र में पड़ेगा। वैसे हीट वेव कई कारणों की वजह से होता है, कुछ तो प्राकृतिक है और कुछ इंसान के गलती की वजह से होता है। IMD के माने तो 2024 का साल गर्मी की वजह से हीट वेव ज़्यादा पैदा करेगा, क्योंकि पिछले साल था एल नीनो का साल। अब ये एल नीनो क्या है? दरअसल ये एक प्राकृतिक घटना है। इससे ग्लोबल टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है। असल में समुद्र का गर्म पानी फैलकर दूर सरफेस की तरफ आता है। इसी से एटमॉस्फेयर में काफ़ी गर्मी पैदा होती है, जो कि वायु को गर्म कर देता है। इसके अलावा पृथ्वी के औसत तापमान में ग्रीन हाउस गैस के चलते ज़्यादा हो गया, जिससे बहुत गर्मी पृथ्वी के सतह तक आ रही है। इतना ही नहीं, हम इंसानों द्वारा जलाया गया फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, तेल या नेचुरल गैस भी क्लाइमेट को बदल कर रख दिया। पेड़ को बेतहाशा काट के हम लोग लगातार कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं। पृथ्वी पर सूरज से आने वाली गर्मी को अवशोषित करने का काम ये पेड़ करता है। अगर ये पेड़ नहीं रहेगा तो ये काम नहीं होगा और नतीजा होगा बेहद गर्मी और उससे पैदा होने वाली हीट वेव। प्राकृतिक तौर पर जब हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी एक स्थान पर रुक जाती है तो गर्म हवा को पृथ्वी के सतह तक रोक देती है। इससे नॉर्मल हवा की मूवमेंट रुक जाती है और इसी से शुरू होता है हीट वेव। 2024 में मार्च से जून तक की झुलसा देने वाली गर्मी के कारण पैदा हुआ हीट वेव सीधी तौर पर लोगों के शरीर के ऊपर प्रभाव विस्तार किया। भारत में मार्च के महीने से ही कई जगह में 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पारा चढ़ गया। दिल्ली में ये 50 डिग्री सेल्सियस था। जून के सेकेंड वीक में नॉर्थ वेस्ट राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में गर्मी का प्रकोप दिन के साथ साथ रात को भी तकलीफदायक बना दिया।
वेस्ट झारखंड, साउथ यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, नॉर्थ राजस्थान में मैक्सिमम टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया। दरअसल मार्च के महीने से भारत के अलावा इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, गैबोन, केनिया, साउथ सुडान, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, गयाना, कोलंबिया और रियो जैसे शहर में एक्सट्रीम टेम्परेचर का प्रकोप शुरू हो गया था। भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि पहले मार्च से 18 जून तक करीब 40,000 हीट स्ट्रोक के केसेस सामने आए, जिसमें से 110 लोगों की मौत हो गई। इस समय काल में उत्तर पश्चिम और पूर्व भारत दुगने हीट वेव्स को झेला। ज्यादा गर्मी के चलते कृषि के क्षेत्र में नुकसान हुआ और सब्जी के दाम आसमान छू गए। गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ने लगी, जिसके कारण बिजली में भी कटौती हुआ। पीने का पानी की समस्या तो आम बात है, पर लंबे समय तक चलने वाले हीट वेव्स की वजह से पानी की स्टोरेज की क्षमता कम हो गई। 2024 में हीट वेव और असहनीय गर्मी के कारण पूरे विश्व में 5 बिलियन लोग समस्या का सामना किया। सिर्फ जून में 619 मिलियन तो भारत के ही है। भारत के अलावा चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यूएस, मेक्सिको और यूरोप के कुछ देशों में करोड़ों लोग इस समस्या का सामना किया। वैसे आईएमडी के हिसाब से अप्रैल से जून 2024 में भारत के 40% राज्य डबल हीट वेव को झेला। टेम्परेचर कहीं 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो कहीं 50 डिग्री सेल्सियस तक भी छू लिया। सऊदी अरेबिया में लगभग 1300 लोगों की मौत हो गई गर्मी के कारण। ये सब लोग हज करने आए थे, जहां टेम्परेचर पहुंच गया 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। यूएसए में जून के आखिरी 2 वीक में बैक टू बैक हीट वेव चला। यहां तक कि जुलाई के पहले हफ्ते भी वेस्टर्न यूएसए में 48 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया। 21 जून को मैक्सिको में 125 लोगों की मौत हो गई, जब टेम्परेचर छू लिया था 52 डिग्री सेल्सियस। इस डेटा से तो ये साफ पता चलता है कि 2024 में भयंकर हीट वेव के चलते क्लाइमेट में भारी परिवर्तन हुआ, जिसके कारण भारत सहित सभी देश ने इसको झेला। इसीलिए इससे निपटने के लिए सभी देश को मिलकर काम करना बहुत जरूरी होगा। अगर हम लोग वातावरण को दूषित ना करें, बेमतलब पेड़ को काटने के बजाय पेड़ लगाने में सबको उत्साहित करें, फॉसिल फ्यूल को ना जलाएं, तो कुछ हद तक मदद हम प्रकृति को जरूर कर सकते हैं। हीट वेव से बचने से ज्यादा अच्छा होगा इसको हम लोग कम करें। इफ वी बी विद द नेचर विल नेवर लीव अस अलोन। इस वीडियो से अगर कुछ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके शेयर भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, सच्चे रहिए और देखते रहिए द एक्सप्लेनिरुद्ध। नमस्कार।